गुड मॉर्निंग सर। आज हम फिर से 12.3 तक बताए थे और फिर आज हम चौथा लेके आए हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितना चक्कर लगाएगा। तो बोल रहा है एक पहिया है यानी कि चक्का, गाड़ी का चक्कर है या तो फिर दो चक्कर है, चार चक्कर है, किसी का भी है। ठीक है, यहाँ कार का बताया गया है। किसका बताया गया है? कार का। तो क्या होता है, कार के चक्का जो चलता है उसका पहिया जो चक्का जो घूमता है वो 80 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसका क्या है, घूमता है जब उसका व्यास जो है, ये चक्का है सपोज है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है चक्का का वो 80 सेंटीमीटर है। ठीक है, बोल रहा है यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। ठीक है, ये एक घंटा में, ठीक है, 66 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कितना दूरी तय करता है? एक घंटा में 66 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो बोल रहा है कि 10 मिनट में वो चक्का कितना बार घूमेगा। 10 मिनट में वो चक्का कितना बार घूमेगा, राउंड करेगा। ठीक है, चलिए सर आगे देखते हैं। पहले जो जो दिया है वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन, ठीक है, बोल रहा है सोल्यूशन में जो दिया है, क्या दिया है देखते हैं। दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया है? व्यास। व्यास यानी कि डी बराबर कितने दिया है? 80 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, जब डी दिया है तो हम त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या जिसको रेडियस बोलते हैं, आर बराबर क्या होता है? D/2 यानी कि 80। ठीक है, 80/2 काटेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? ये 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब जब ये चक्का जो घूमता है वो वृत्त है, किस आकार का है? वो वृत्त आकार का है। तो हम उसका परिमाप लेंगे। क्या लेंगे? उसका परिमाप निकालेंगे। तो ये हो जाएगा वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? फॉर्मूला 2πr। वृत्त की परिमाप को ही वृत्त की परिधि कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं क्या होती है। 2 का 2 गुने 22/7। ठीक है, आर आर कितना दिया हम निकाले हैं? कितना निकाले हैं? 40 सेंटीमीटर। ये मेरा निकल गया सर। ठीक है, वृत्त की परिधि। हम इसको अभी सोल्यूशन नहीं करेंगे, नीचे आके इसको हम लोग कहीं जाके कटेगा सर, वहां हम लोग क्या करेंगे? इस्तेमाल करके वहां पर काटेंगे। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि यह कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे बोल रहा है, यानी कि वो 66 किलोमीटर प्रति घंटे यानी कि 60 मिनट में 66 किलोमीटर जाता है। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं, क्या लिखते हैं? लिखते हैं कि द्वारा कार द्वारा ठीक है 60 मिनट, कार द्वारा 60 मिनट में तय दूरी बराबर कितना है? 66 किलोमीटर। 66 किलोमीटर। इसलिए हम लोग क्या करेंगे? 1 मिनट का निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 1 मिनट में, 1 मिनट में तय दूरी बराबर क्या हो जाएगा? कि 60 सॉरी कितना किलोमीटर है ना? 66 बटा कितने हो जाएगा? 60 किलोमीटर। अभी यहीं पर रखें कि 1 मिनट में कितना निकलता है। चलिए सर आगे बोलते हैं। 1 मिनट का था, अब यहाँ निकालेंगे कि हम 10 मिनट में क्या निकालेंगे? 10 मिनट में तय दूरी बराबर कितने हो जाएगा? 10 मिनट में तय दूरी यानी कि 66/60 गुने कितना हो जाएगा यहाँ पर? 10। अब जरा चलिए सर इसको क्या करते हैं? काटते हैं। देखते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। 6 से काटेंगे 1 बार में, ये 1 बार यानी कि 11। ठीक है, क्या हो गया? बराबर 11 किलोमीटर। सर कितना किलोमीटर हो गया? 11 किलोमीटर। अब हम लोग को यहाँ 11 किलोमीटर में है और यहाँ पूछा गया है सेंटीमीटर। चलिए सर पहले हम इस 11 किलोमीटर को पहले हम मीटर में लाते हैं, मीटर के बाद फिर हम क्या करते हैं? उसको सेंटीमीटर में लाते हैं। सर देख लेते हैं। चलिए क्या दिया है? 11 किलोमीटर है। ठीक है, अब इसको हम मीटर में लाने के लिए 1000 से गुणना तो हो गया कितना? 1000 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 11,000। 11 पर
30। ये हो गया सर मीटर में, किसमें हो गया ये, मीटर में हो गया सर। ठीक है, चलिए हमको चाहिए सेंटीमीटर। फिर इसको हम क्या करते हैं, गुना करते हैं 100 से। किससे गुना करते हैं, 100 से गुना करते हैं। जब 100 से हम लोग गुना करेंगे तो ये हो जाएगा बराबर 11 पर यहाँ 1 2 3 जीरो था और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 जीरो और मिला दीजिए सर, 5 जीरो हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 11 लाख हो जाएगा सर आपका। ये कहलाएगा आपका सेंटीमीटर कहलाएगा। अब यहाँ से सेंटीमीटर आ गया। अब सर हम यहाँ से जो बनाएंगे वो है, हमको पूछा गया था कि कुल कितना चक्कर लगाती है 10 मिनट में। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं कुल, ठीक है, चक्कर, कुल चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा कुल दूरी बटा, यहाँ हो जाएगा वृत्त की परिधि, परिधि। सर देखिए अब यहाँ वृत्त की परिधि आ गई, इसलिए यहाँ नहीं काटे थे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं सर, बता दें मेरा कुल दूरी कितना है, 11 पर कितना है, 5 जीरो, 11 लाख लगभग। ठीक है, चलते हैं यहाँ पर, यहाँ बैठाते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा ये कुल दूरी, यानी कि 11 पर कितना जीरो, 1 2 3 4 5 बट्टा, ठीक है, वृत्त की परिधि, ठीक है, वृत्त की परिधि चलते हैं। ठीक है, वृत्त की परिधि दिया हुआ है सर, यहाँ पर देख लीजिए कितना दिया हुआ है, 2 गुने 22/7 गुने 40, देखिए हम परिधि पर बैठा दिए थे, तो 2 गुने 22/7 गुने कितने हो जाएगा, 40। चलिए सर इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर फिर लिखते हैं 11 पर 5 जीरो, 1 2 3 4 5, ठीक है, इसको चेंज कर देते हैं, यानी कि इसको उल्टा देते हैं, उल्टा देते हैं तो यहाँ हो जाएगा सर 7 ऊपर हो जाएगा और 2 गुने, ठीक है, 2 गुने 22 और यहाँ हो जाएगा 40। चलिए सर ये हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम इसको यहाँ से क्या करते हैं, काटने चालू करते हैं और देखते हैं ये किस प्रकार से कटेगा सर। ठीक है, चलिए सर अब यहाँ से काटते हैं, तो फिर सबसे पहले क्या करते हैं, एक जीरो से एक जीरो काटते हैं। ठीक है, उसके बाद हम 2 इसको आधा कर देते हैं पहले। ठीक है, यहाँ से 2 से आधा करेंगे तो ये हो जाएगा सर, देखिए यहाँ से 2 5 10, 5 बार में एक बच्चा यहाँ दे देंगे, ये 10 होगा, फिर 2 5 10, ये कट गया। अब इधर 1 2 3 जीरो बचा, बैठा दीजिए 1 2 3 जीरो। अब यहाँ से इसको काट दीजिए सर। ठीक है, चलिए सर अब यहाँ क्या करते हैं, 4 से भी इसको काट देते हैं, कितना से काट देते हैं, 4 से, यहाँ से, ठीक है 4, ठीक है 4 से काटेंगे, देखो 4 का टेबल एक बड़े 4 एकम 4 एक बार में, फिर यहाँ एक बच्चा यहाँ देंगे तो हो जाएगा 15, ठीक है, फिर 4 तिया 12, 3 4 तिया 12, 3 बचा 15 के लिए, 3 यहाँ दे देंगे तो ये हो जाएगा 30, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28। अब बच गया 2, इसको देंगे तो यहाँ हो जाएगा 20, 4 5 20, यहाँ आ जाएगा सर, ये पूरा पूरी कट जाएगा। ठीक है, अब जरा देखते हैं सर, अब हम फिर यहाँ से 22 से काटते हैं, बोला था कि 22 से ये पूरा पूरी कट जाएगा, इसलिए पहले थोड़ा सा छोटा करते हैं सर, जो हम यहाँ लिखे इस चीज को हम यहाँ लिखते हैं 13 7 5 0, ताकि काटने में हम लोग ऊपर बढ़ जाएंगे। ठीक है, यही चीज को यहाँ कर देते हैं। अब हम यहाँ से 2 से काटते हैं तो ये 11 बार में कटता है, यहाँ 2 से काटेंगे 13 को, तो 2 से काटेंगे तो 2 6 12, फिर हम इसको काटेंगे 2 6 12, एक बच गया, एक बच गया तो इसको बगल में देंगे, कितना हो जाएगा 17, तो 2 से काटेंगे तो 2 8 16, एक बच्चा इसको दे देंगे, 2 7 14, एक बच गया, फिर यहाँ फिर इसको देंगे तो हो जाएगा 10, तो 2 5 10, यहाँ कट गया। अब सर देखते हैं कि ये पूरा पूरी साइड 11 से कट जाएगा, इसलिए चलिए 11 1 कम 11, अब यहाँ से काटते हैं। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो 11 से काटेंगे तो देखिए सर 11 6 66 आएगा, 11 6 66 ये कटेगा सर, यहाँ 2 बचा 67 68, 2 बच्चा तो 7 के पास लेके जाएंगे तो 27 हो जाएगा, तो 11 दूनी कहते हो जाएगा 22, 11 दूनी 22, 5 बच गया, अब 5 बचा तो इसके पास जाएंगे तो 55, 11 25 55, सर मेरे पास फाइनली कितना आ गया है 625। अब यहाँ 625 को 7 से गुना करेंगे, 625 गुने कितना करेंगे 7 से गुना करेंगे, जब हम इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा सर 43 75 आ जाएगा सर। आप इसको गुना कीजिए तो कितना आएगा
4375 आएगा। ठीक है, यही है, यहाँ लिखेंगे अतः। ठीक है, पहियम, अतः पहियम 10 मिनट, 10 मिनट में, ठीक है, 4375 चक्कर लगाएगा, चक्कर लगाएगा। ये आपका हो गया फाइनली आंसर। ठीक है, थैंक यू सर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।